नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज को जो रीडिंग होने वाला है, ये आने वाले जो आपके 6 महीने हैं, आप जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इन 6 महीनों में, और आगे आपकी फाइनेंशियल को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या होने की संभावना है, या जो अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे कुछ लोग 6 महीने में, उनके लिए आगे क्या परिणाम देने वाला है अभी ये 6 महीने आपको। ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ये 2 फाइल में कर रहे हैं, और ये फर्स्ट फाइल है, ये सेकंड फाइल है। ये आपकी डीओबी की अकॉर्डिंग है, इसमें आपकी राशिज़ लिखी हुई हैं। और अगर आप चाहें तो ये, नहीं तो आप ये क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल हो गया, सेकंड फाइल हो गया। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए सेल्फ केयर को लेकर के आपको क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा हम देखेंगे कि कौन से भगवान की आपके लिए क्या रेमेडी आ रही है, या आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, तो ये भी देखेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुंडली दिखवा सकते हैं, कुंडली मैचिंग करवा सकते हैं, या आप टैरोट रीडिंग भी मेरे से करवा सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चले आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट फाइल की बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं फर्स्ट फाइल में 1 से और 15 तक का डीओबी इसमें है, और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, ये जो है 6 राशियाँ इसमें हैं। और आप सेकंड फाइल की बात करता हूँ तो 16 से लेके और 31 तक इसमें हैं, और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों के लिए ये है। तो आप जो भी करें, तो सबसे पहले मैं सेल्फ केयर को लेकर के आप लोगों के लिए कार्ड निकालना चाहूँगा, और ये जो है मैं रीडिंग के अंत में आप लोगों को बताऊँगा। तो देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट फाइल के लिए। और यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या है कि आपको इन 6 महीनों में विशेष क्या करने की ज़रूरत है। दूसरा, कौन से भगवान या क्या करने की, क्या रेमेडी करने की, या आपको विशेष क्या करने की ज़रूरत है, और कौन से भगवान के आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, ये भी हम निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो गया सेकंड। और जिन्होंने सेकंड फाइल चूज़ किया हुआ है, उनके लिए भी मैं एक कार्ड निकाल लेता हूँ। और एक चीज़ और देखते हैं, अभी एक डेक और है मेरे पास। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके लव लाइफ को लेकर के है कि लव लाइफ में आपके जो है क्या गाइडेंस है आपको, या आपके पार्टनर है कोई, तो उनका आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो ये भी हम एक एक कार्ड निकालने वाले हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, ये भी हम एक एक ले लेते हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे हम आज का रीडिंग। तो चलिए अभी मैं इनको कार्ड को साइड में ले लेता हूँ, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से। ये अपना एक बार फिर से आप डीओ भी देख सकते हैं। और तो चलिए अभी हम देखते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट फाइल चूज़ किया था, आप लोगों के लिए ये 6 महीने आपके लिए कैसे रहे हैं। द फूल आ गया है यहाँ पे, और दूसरा कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ सोर्स आ गया है, और नाइट ऑफ सोर्स भी आ गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोगों की ना, इन अभी जो करंट सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, तो कोई कह सकते हैं यात्रा शुरू हुआ है, ठीक है। और आपने अभी किसी चीज़ को लेकर के एक्शन लेने के मूड में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है कि शायद जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, या आप जिस यात्रा पे अभी आगे बढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेकर के हो सकता है, अपनी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को खुद पता नहीं है, इतना कन्फ्यूजन है उस ट्रैक पे आप लोगों के लिए कि आपको सही दिशा, और आप खुद कन्फ्यूजन है कि मैं सही चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। मतलब एक व्यक्ति चल तो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि मेरा मंजिल क्या है, ठीक है। और कभी कभी आपको ये आभास हो जाएगा कि शायद मैंने ये गलत कदम तो नहीं उठा दी,
एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके अंदर एक स्टेबिलिटी है, वो पूरी तरह निर्णय लेना चाहते हैं, निर्णय लेने के मूड में, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा असमंजस है, दुविधा है। ठीक है, कि अभी अगर मैं ये कदम यहाँ पे उठा लेता हूँ तो भविष्य क्या होगा या भविष्य में क्या होने की संभावना है, इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो कुछ लोगों को मुझे ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं सबसे पहले कि आने वाला समय आपके लिए क्या परिवर्तन ला रहा है। जो ये 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हो रहा है, किस चीज़ को लेकर के हम देखने का थोड़ा प्रयास करते हैं यहाँ पे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स और जो है 10 ऑफ कप्स। तो देखिए, आपकी कोई दूर की यात्रा, मतलब जिसके लिए आपने 6 महीने में कोई तैयारी की है, वो आपकी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि करियर को लेकर के या लव लाइफ को लेकर के, अगर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा उलझनें थी, आपके करियर में आपने बहुत ज़्यादा अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो या मेहनत तैयारी की आपने कोई एग्ज़ाम की या किसी भी चीज़ को लेकर के, या आपका प्रमोशन का कुछ था, तो वहाँ पे कंपटीशन तो है आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों से आपका क्या हो गया, ये मतलब झगड़ा वाला सिचुएशन हो गया, लेकिन उसके बाद एक खुशी, ठीक है, एक सेलिब्रेशन, शादी होते हुए भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आपकी लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझनें चल रही थी और कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, या परिवार वालों का डर था, या कुछ भी सिचुएशन ऐसी रुकावट बनी हुई थी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा आपसी बातचीत में हो सकता है झगड़ा हो जाए आप लोगों के परिवार के बीच, या है ना, इन चीज़ों को एकदम से तो एक्सेप्ट कोई कर नहीं रहा होगा, तो इस वजह से। पर लेकिन उसके बाद क्या है, अगर आप ये कदम यहाँ से अगर ये कदम उठा लेते हैं, थोड़ा अगर आप धैर्य के साथ, थोड़ा संयम के साथ कदम उठा ले रहे हैं आगे के लिए, ठीक है, एक्शन ले रहे हैं आप, तो आपको एक खुशहाली, एक हैप्पी लाइफ, है ना, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आने वाले समय में। चलो अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में जाने का कोशिश करेंगे, और सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर के, रिश्तों को लेकर के इन 6 महीनों में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या हो रहा है इन 6 महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है अभी 5 ऑफ कप्स, दूसरा 3 ऑफ पेंटाकल और द एम्प्रेस। देखिए, बहुत रिश्तों में मुझे लगता है थोड़ा सा आपसी तालमेल का दिक्कत मुझे दिख रहा है, और रिश्तों के प्रति मुझे नहीं लगता है उतने खुश आप होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपका मन उदास हो सकता है यहाँ पर, है ना। आपको ऐसा ज़रूर लग सकता है कि आपके रिश्तों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन शायद जो भी ये होगा आपके अभी आने वाले इन 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों को लेकर के, उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा, उससे आपको क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्यों हुआ, ऐसा व्यक्ति ने क्यों किया। और अगर आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था, तो वो भी आप यहाँ पे समझने वाले हैं कि ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा मुझे ऐसे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। दूसरा, अभी थोड़ा क्या करते हैं कि आपके करियर की ओर हम देखते हैं कि आपके करियर को लेकर के क्या हो रहा है। करियर को लेकर के यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ गई है, दूसरा 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, और यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ सोर्स आ गया। तो देखो,
करियर को लेकर के तो मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। एक रिस्पेक्टेड पद आपको मिल रहा है, ठीक है, जिसके लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत किया है। किसी किसी का मुझे ट्रांसफ़र भी दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए मुझे क्या है कि बहुत समय से आप जिस चीज़ को चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे, वो पद, वो पोजीशन आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई मुझे क्या करेंगे कि बड़ी योजना बनाते हुए भी 6 महीने में दिख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि कुछ आपके ऑफिस के लोग हों या कुछ आपके आसपास के लोग हों जो शायद उतने खुश आपसे ना हों, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे प्रगति हो रही है, जो आपको यहाँ पे पद मिल रहा है, वो उनको शायद वो बातें चुभ जाएं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे हो सकता है जो आपके आसपास के लोग हैं आपके प्रति थोड़ा सा द्वेष भावना रख सकते हैं, आपके प्रति षड्यंत्रबाजी भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा फाइनेंशियल को लेकर के भी हम देखने का कोशिश करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है। फाइनेंशियल को लेकर के यहाँ पे अभी आ गया है 6 ऑफ सोर्स आ गया है और किंग ऑफ सोर्स आ गया है और एक आ गया है 7 ऑफ सोर्स भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी ये सारे सोर्स के कार्ड हैं, ठीक है। पैसे को लेकर के मैं आपको ये सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ पे कि पैसे को लेकर के कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। किसी पे ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। यहाँ पे कोई आपको चीट कर सकता है पैसे को लेकर के, ठीक है। पैसे को लेकर के आपकी कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, ठीक है। और कुछ उदास मतलब कोई आपका पैसा मार सकता है यहाँ पे। तो आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत सोच समझ के ही आपको यहाँ पे जो है आने वाले समय में निर्णय लेने की ज़रूरत है। और अगर किसी को दिया हुआ है तो वो आने की संभावना अभी तो मुझे कम दिख रही है यहाँ पे, लेकिन नए आय के स्रोत बनते हुए ज़रूर आपके दिख रहे हैं। अभी हम ये जो हमने आपके लिए गाइडेंस निकाली है 3 कार्ड में, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या ये है। देखिए, सेल्फ केयर को लेकर के जो आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है, तो यहाँ पे लिख लिया है कि लव योर ड्रीम्स, अपने सपनों से प्यार कीजिए, है ना। थोड़ा धैर्य रखिए, शायद आपके बड़े सपने हैं और अभी ऐसा स्थिति हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये सब अचीव हो पाएगा, नहीं होगा। स्थिति परिस्थिति अभी आपके विपरीत हो सकती है, लेकिन आप धैर्य रखिए और मेहनत करते रहिए और अपने सपनों से प्रेम कीजिए, ठीक है। सपनों को ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखने की आपको ज़रूरत है। ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे, ऐसा यूनिवर्स और आपको सेल्फ केयर को लेकर के तो अभी यही गाइडेंस दिखाई दिया जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे भगवान चंद्रमा कह सकते हैं, उनकी ओर से आपको एक मैसेज और रेमेडी भी यही है, शांति आवश्यक है। देखिए, थोड़ा धैर्य और शांति बनाए रखें और आंतरिक शांति की तलाश करें। शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, शायद हो सकता है आप लोग जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है। शांत चित्त से अगर कुछ सोचेंगे तो अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। इसके लिए आपको एक रेमेडी भी है, आप चंद्रमा को का पूजन कीजिए। पूर्णिमा होती है ना, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन आप कर सकते हैं ये। तो एक चांदी के बर्तन या स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध, गंगा जल, चावल और डाल के चंद्रमा को अर्घ्य भी देंगे तो इससे भी आपका चंद्रमा जो है मजबूत हो जाएगा। और चंद्रमा को सफ़ेद फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके लिए सोमवार का रेमेडी भी आप कर सकते हैं। और लव लाइफ को लेकर के अगर आप किसी की तरफ से मैसेज चाह रहे थे तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं कि किसी को आप याद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनकी ओर से ये आपके लिए मैसेज है कि उनकी दुनिया आप हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। ये फील अगर आप मेल हैं तो वो फीमेल हो सकती हैं, है ना। आपकी शादी हो गई है या चाहे आप कहीं रिलेशन में हैं, तो उन सब के लिए ये मैसेज है उनके पार्टनर की ओर से। देखिए, आपको अपना सब कुछ समझते हैं और शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वो जीवन में फैसले लेते हैं उनको आपको अपने साथ रखते हैं, ठीक है। और सारे सपने वो साथ में जीना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हो। आप दोनों साथ हो तो सारी दुनिया की सारी जो है मुश्किलें आप पूरा कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट पाइल के लिए। अभी मैं सेकंड पाइल के लिए रीडिंग करता हूँ, देखते हैं।
अभी जिन लोगों ने सेकंड पायल चूज़ किया है 16 से और 31 तक, और ये देख सकते हैं आप तुला से जो है मीन राशि तक, तो ये देख लीजिए। और ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आपके करंट सिचुएशन को देखने का थोड़ा प्रयास करता हूँ कि करंट सिचुएशन क्या है, अभी तक 6 महीने आपके कैसे गुजरे हैं। यहाँ पे जो ये जो कार्ड आ गया था, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और दूसरा ये आ गया है 7 ऑफ पेंटाकल और डेथ, ठीक है। और एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्स। तो देखिए जो ये कार्ड था ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये कहता है कि इन 6 महीनों में शायद आप बहुत ज़्यादा घूमे हैं, बहुत ज़्यादा भटके हैं, कोई ट्रैवलिंग हो गई है, ठीक है। और आपने हर प्रकार से बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा आप भटके हैं, ठीक है। और आपने जो चीज़ें भी अभी तक की हैं इन 6 महीनों में, तो उनके जो रिज़ल्ट आपको मिले हैं ना, आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। जितनी मेहनत आपने की थी उतना आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। अभी आपकी लाइफ में क्या हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, बहुत सारी चीज़ों की डेथ हो गई है यहाँ पे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं लाइफ में। और ये कोई बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में हुआ है। वो किस चीज़ को लेकर के हुआ है वो आपको ही पता होगा, कि फाइनेंशियल हुआ है या करियर में हुआ है या रिश्तों में हुआ है, लव लाइफ में क्या हुआ। और जो अभी आप आगे के लिए अपना रास्ता तय कर रहे हैं ज़िंदगी का, अभी ये 5-6 महीने के लिए आगे भविष्य के लिए आप चल रहे हैं, उसमें आपने कोई यात्रा तो स्टार्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। तो ये आपका करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना लीजिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें सब लोगों से तो रेजोनेट नहीं करेंगे ना। तो अभी देखते हैं कि अब नियर फ्यूचर में ये 6 महीने में क्या होने वाला है, क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या क्या होने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वांड्स आ गया है, और यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटाकल और द फूल। देखिए सबसे पहले तो आप बहुत जल्दी अपनी भविष्य के लिए सोच रख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन पता फिर भी वही आ गए यहाँ, है ना। सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक ही जगह खड़ा होकर उनको देखे ही जा रहे हैं, मतलब कदम तो उठा ही नहीं पा रहे हैं। समस्या यहाँ पे है, मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है, अभी रिसेंटली क्या है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे। ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही बहुत सारी चीज़ों को छुपा के बैठने वाले हैं, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, किसको बोलूँ, क्या करूँ। घर परिवार आपको लगेगा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, आपके करियर में कोई साथ देने वाला है, आपको लगेगा कोई ट्रस्ट करने वाला नहीं है। फिर भी आप जो है क्या है कि कोई कदम उठा रहे हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम में भी कोई बहुत बड़ा जो है कदम उठाने वाले हैं। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर एक नई शुरुआत दिख रही है, ये आपकी लव लाइफ में, करियर में मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और रिस्क आप ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिस्क लेना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं एक गाइडेंस सजेशन ज़रूर दूंगा कि जो भी रिस्क ले रहे हैं आप थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। इस हो सकता है ये कदम उठाने के बाद आपके लिए नया सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम से फिर भी आंख मूंद के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लो, थोड़ा सा और जान लो, और अपने बेल विसर से गाइडेंस ले लो तो अच्छा रहेगा। या किसी टैरो रीडर ज्योतिषी से अपनी कुंडली आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में तो, है ना। और जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके रिश्तों को लेकर के क्या है, लव लाइफ को लेकर के, पारिवारिक रिश्तों को लेकर के क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है एक 3 ऑफ पेंटाकल आ गया है, ओ टावर सिचुएशन आ गया है। देखो रिश्तों में तो मुझे बहुत ज़्यादा फेरबदल दिख रहा है। अगर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है उसमें भी मुझे और ज़्यादा ही दिक्कत दिख रहा है, परिवर्तन तो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ पड़ने वाली है। 3 ऑफ पेंटाकल भी है, परिवार में कोई
बाहर का आदमी हो सकता है आप लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश करे, या आपके लव लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति घुसने की कोशिश करे। कुछ फाइनेंशियल इशू भी परिवार में हो सकते हैं। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि किसी चीज़ को लेकर के शायद आपका बहुत ट्रस्ट टूटने वाला है, विश्वास टूटने वाला है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। क्योंकि एक टावर सिचुएशन, भले रिश्तों की नींव फिर भी मजबूत रहेगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है एक घमंड टूटने वाली मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। शायद आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे अगर मुझे दिक्कत तो दिख रही है यहाँ पे ऐसा। तो पारिवारिक मामलों में आपकी लव लाइफ को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ही कुछ बड़ा परिवर्तन इन 6 महीनों में आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरा भी देखते हैं थोड़ा करियर को लेकर के कि इन 6 महीनों में करियर को लेकर के क्या चेंज होने की स्थिति है। करियर को लेकर के आ गया है 5 ऑफ पेंटाकल यहाँ पे आ गया है, और दूसरा यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, और किंग ऑफ कप्स आ गया। तो आपके करियर में मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, करियर को लेकर के हो सकता है कुछ लोग अपनी जॉब को चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों का मुझे फाइनेंशियल चेंज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस चीज़ को लेकर के ऐसा ज़रूर हो जाएगा यहाँ पे कि निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति तो बनी ही रही है खैर। और यहाँ पे परिवर्तन भी होगा, साथ साथ में क्या होगा, एक नया और कोई रिस्पेक्टेड पद या कोई जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ही डिसबैलेंस मुझे दिखेगा। कभी आप सोच लेंगे कि हाँ मुझे चले जाना चाहिए, कभी आप बोलेंगे कि नहीं जाना नहीं चाहिए, जहाँ पे हूँ वहाँ पे सही है। लेकिन ये सब करने के बीच बीच भी परिवर्तन फिर भी होने की संभावना है। तो और अगर आप शायद इस सिचुएशन से ये चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी आपका डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको रिस्पेक्टेड, अच्छा पद और अच्छी ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। पर फिर भी अपने वेल विशर से आप ज़रूर कोई ना कोई गाइडेंस या सलाह मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा अगर बहुत ज़्यादा है। और दूसरा मैं आपको दूंगा, अगर करियर में आपका स्थान परिवर्तन का हो रहा है कुछ ना कुछ, तो आप क्या कीजिएगा कि अपना सोच समझ के ही कदम उठाइएगा। ठीक है, पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च तो कर लीजिएगा, फिर दूसरी जगह जाइएगा। ठीक है, और अभी देखते हैं थोड़ा फाइनेंशियल को लेकर के। यहाँ पे फाइनेंशियल को लेकर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, और 5 ऑफ कप्स भी आ गया, 6 ऑफ कप्स भी आ गया है, और एक और ले लेंगे हम यहाँ पे, और किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। तो अगर आपके मैं फाइनेंशियल की बात करूँ यहाँ पे, तो फाइनेंशियल में मुझे एक फाइनेंशियल को लेकर के यहाँ पे क्या है, आपका पास मुझे पैसा तो आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके फैमिली में आप कुछ पैसे खर्च करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई उत्सव हो सकता है, परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, अपने हो सकता है आप अपने लव पार्टनर पे, आपका अगर शादी हो गया है तो अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में, तो वहाँ पे हो सकता है मुझे आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनेंशियल को लेकर के एक स्टेबिलिटी आ रही है फिर भी सब, लेकिन दूरदृष्टा बनेंगे, कुछ सेविंग करते हुए यहाँ पे अपने फाइनेंशियल को लेकर के मुझे इस बार आप दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी फिर हम गाइडेंस के ऊपर आ जाते हैं, और सबसे पहले हम आपके लिए यही सेल्फ केयर को लेकर के गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है आपके लिए, देखो अपनी इच्छाओं पर और जीवन पथ को समझने के लिए करें। ठीक है, ज्योतिष का उपयोग करें। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है आप एस्ट्रोलॉजी और आप यूनिवर्सल, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। शायद देखिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, तो इसी वजह से आपको यूनिवर्स ने सामने से दे दिया है कि आपको रीडिंग लेना चाहिए किसी न किसी से। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के आपका या पार्टनर का जो आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे आ गया है लर्निंग का, आपके लिए एक मैसेज आ गया है यूनिवर्स का। तो देखिए, इनको लगता है कि आपका प्यार उनके लिए जो है बहुत अमूल्य है, और आप जब से शायद इनकी लाइफ में आए हो तो आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगर आपके जो पार्टनर हैं, आपकी धर्मपत्नी हो सकती हैं, आप अगर रिलेशन में, तो वो हो सकती हैं। ठीक है, और उसके लिए ये आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अद्वितीय खास हो, ऐसा लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे, है ना। और मैंने तुम्हारे जैसा कोई पहले नहीं देखा, ऐसा भी ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए, आपसे आपके जीवन के जो अनुभव हैं उनको लेकर के, और आपसे इनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो आपके पार्टनर हैं, ये आपसे ऐसा कहना चाह रहे हैं, आपका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं।
देखिए, भगवान सूर्य का आपके लिए एक रेमेडी यहाँ पे आ गया है कि आप सकारात्मक बनिए, पॉजिटिव बनिए, और साथ साथ में जो आप में क्वालिटी है, जो आपको नॉलेज है ना, तो अगर आप दूसरों को मार्गदर्शन दे सकते हैं तो उनको ज़रूर मार्गदर्शन दीजिए। अपने जीवन को भी प्रकाशित कीजिए और साथ साथ में दूसरे को भी जीवन को प्रकाशित करने का कोशिश कीजिए, उनको सही गाइडेंस देने का कोशिश कीजिए। ये भगवान सूर्य आपसे कहना चाह रहे हैं। और ये एक आपके लिए रेमेडी भी है। प्रतिदिन आपको जो है इन 6 महीनों में सूर्य नमस्कार करना है और भगवान सूर्य को आप जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो ये था सेकंड पायल का रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो अभी जो है आज का रीडिंग यहीं पे हम विराम करने वाले हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे। और अगर आप पर्सनली भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।